आप देख रहे हैं G20+ न्यूज लाइव चैनल। गुरु द्रोण और गुरु चाणक्य की धरती में भी पहले प्रतिस्पर्धाएं होती रही हैं, किंतु षड्यंत्रपूर्ण प्रतिस्पर्धा आज हमें देखने मिल रही है। यही मामला वर्ष 2023 में बरही कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा से हमारी बातचीत हुई, जिसमें एलुमिना एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं जन भागीदारी के अध्यक्ष के द्वारा किस तरीके से उन पर षड्यंत्रपूर्वक महिला उत्पीड़न का केस पंजीबद्ध कराकर उन्हें जेल भेजा गया, उन पर क्या क्या आघात हुए, क्या क्या उनके ऊपर षड्यंत्र किया गया, वे कैसे उससे उबर पाएंगे, उसकी भरपाई कैसे होगी, हमने उनसे चर्चा की है। आप देखने का प्रयास कीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब हमारी संपूर्ण रिपोर्ट और चर्चा के अंश। 150 विद्यार्थियों का इसमें बातचीत होती है, उनके लेखबद्ध किए जाते, कलमबद्ध किए जाते हैं उनके बयान, और मुश्किल से 1 घंटे के अंदर में जानकारी दे दी जाती है कि आंशिक रूप से ये आरोप से सत्य पाया गया। अच्छा, तो जो आपके ऊपर फिर विभागीय जांच भी बैठी होगी, तो उस जांच के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, विभागीय जांच हुई थी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि विभाग का रवैया मेरे प्रति सकारात्मक नहीं था। विभाग ने भी हमारे साथ जो व्यवहार, एक विभाग जो होता है वो प्रोफेसरों के लिए अभिभावक के रूप में होता है। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि अपने लोगों के यानी अधीनस्थों के प्रति वो सकारात्मक रूप रखे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मेरे साथ उस तरह का व्यवहार किया गया जो उचित नहीं था। लेकिन फिर भी विभागीय जांच हुई। विभागीय जांच में 3 चरणों में हुई। एक बार वहाँ पर क्या बोलते हैं तिलक कॉलेज में हुई, जिसमें कि अध्यक्ष जो हैं चित्रा प्रभात, जो अभी वर्तमान में शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी में प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थ हैं, उनके नेतृत्व में टीम आई। महिला बाल विकास कटनी के तमाम लोग थे, जिसमें 5 सदस्यीय लोग थे, और उसमें मेरे को क्रॉस एग्जामिन का मौका मिला। क्रॉस एग्जामिन में मैंने एक सवाल उनसे किया था, जो सवाल मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। वो सवाल यह था कि क्या किसी भी छात्रा ने मेरे खिलाफ यौन शोषण के लिए कोई लिखित अभ्यावेदन दिया है या कोई साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत किया है? तो डॉक्टर चित्रा प्रभात का यह कथन था कि नहीं, किसी भी छात्रा ने आपके खिलाफ यौन शोषण के लिए नहीं कहा। मेरा सवाल उठता है कि जब यौन शोषण के लिए नहीं कहा तो मेरे खिलाफ किस आधार पर महिला थाना कटनी में एफआईआर समिति ने दिया? दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, वह है कि विभागीय जांच जब प्रतिवेदन जो होता है, जांच प्रतिवेदन में एक बात ध्यान में रखना चाहिए, महिला जांच समिति का अधिकार जो है वो सिर्फ रिपोर्ट बनाने का है, उसे अनुशंसा करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरे मामले में न केवल रिपोर्ट बनाई गई बल्कि उसे अनुशंसा भी किया गया, जो कि कानूनी दृष्टिकोण से गलत है। जैसा कि आपकी यह मामला न्यायालय में गया हुआ था, न्यायालय से आपके पक्ष में आया है, अब इसमें आपकी आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति के संदर्भ में हम कानूनी विशेषज्ञों से इस संबंध में परामर्श करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं अभी बता सकूंगा कि क्या होगा। लेकिन मैं इतना निश्चित है कि मैं इस मामले से 2.5 साल में इतना ज़्यादा मैं व्यथित हूँ कि मेरे लिए अब काम करना, महाविद्यालय सेवा करना मेरे लिए सब संभव नहीं लगता है। देखते हैं आगे क्या करते हैं। अच्छा, आपके ऊपर जो ये महिला उत्पीड़न केस है, जो आपके सामाजिक और मानसिक जो हानि हुई है सम्मान की, इसके आगे आपकी कोई रणनीति है इसमें? हाँ, मेरी जो हानि हुई है उसको शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। ये चाणक्य की भूमि है और बार बार बताया जाता है कि भारत महान होगा और भारत में शिक्षा जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ और भारत का नागरिक हूँ, और चाणक्य को बहुत अच्छी तरह से मैंने पढ़ा है, समझा है।
चाणक्य की धरती में चाणक्य को ही आज अपमानित होना पड़ रहा है। आज नेता जो हैं वो चाणक्य को पैदा कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म दिया तो हम नेता को जन्म देते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सारे लोग मिल करके एक शिक्षक के प्रति जिस तरह का दुर्भावना रखते हैं, ये दुखद है और इसमें लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर भारत को कैसे महान बनाया जा सकता है। सर जब एफआईआर हुई थी तो क्या कार्रवाई हुई आप पे? हाँ, जब एफआईआर हुई तो हमारे पास यहाँ पर एक तो है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गया है। हमारे पास 18 तारीख को करीब 7:30 बजे पुलिस आती है और ये कहा जाता है कि आपको टीआई से मिलना है, टीआई आपको बुला रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे गिरफ्तार किया गया है। मैं जब गया तब पता चला कि आप गिरफ्तार हैं, आपको हिरासत में ले लिया गया है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट दिन मैं थाने में रहा हमें, और उसके बाद नेक्स्ट दिन माने 19 मई 2023 को मुझे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न्यायालय ने हमें जमानत देने से इनकार किया, जिसके कारण मैं 24 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा। आपका कहना ये है कि आपके साथ में षड्यंत्र किया गया हुआ है? बिल्कुल 100% षड्यंत्र और कुछ नहीं है। इस पे आपके पूरे विभाग में या पुलिस प्रशासन किसी ने आपके प्रति सहानुभूति व्यक्त की? हाँ, इसमें मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, ये किसी ने भी मेरे प्रति वो सहानुभूतिपूर्ण रवैया या एक मानवीयता का व्यवहार मेरे प्रति किसी का नहीं रहा। यहाँ तक कि मुझे प्रोफेसर समुदाय जो कम्युनिटी है उसका भी कोई सहयोग मुझे प्राप्त नहीं हुआ, 2-3 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर R.K. वर्मा।